एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो यार आज हम करने वाले हैं कि मिडिल टर्म जो होती है उसको स्प्लिट कैसे करते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इन वाले जो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला कभी अप्लाई हो ही नहीं सकता। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं, पहले वाले ले लूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसमें मैं कुछ भी करके चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं, तो ये कुछ भी करके इस फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा, अब इसमें करते क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब वो वैल्यूज कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं वेरिएबल होता क्या है, अगर आपको नहीं पता वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ये होता है जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, और आपसे पूछे जाए बताओ इसमें वेरिएबल क्या होगा, तो इसमें वेरिएबल वो होगा जिसकी वैल्यू पुट करने पे उस पूरी इक्वेशन बदल जाए। ठीक है, वेरिएबल हमारा क्या होता है कि अगर मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन को बदल देगा। अच्छा, इसमें मैं अगर क्या करूं, ये जो टू है, टू की वैल्यू तो बदल नहीं सकता मैं, क्योंकि टू तो एक कांस्टेंट है। अच्छा, मैं इसमें किसकी वैल्यू बदल सकता हूं, मैं इसमें x की वैल्यू या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बदल सकता हूं। मतलब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकता हूं। अगर मैंने x की वैल्यू पुट करी 2, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि मैं x की वैल्यू कितनी पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस टू बराबर 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस टू, तो ये आएगा 2 माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक, तो अब इसको करते कैसे हैं, अगर मैं सबसे देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते जाएंगे, जो हमारे जो क्वेश्चंस है वो उनकी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। पहला वाला क्वेश्चन में अगर बात करूं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं। पहला स्टेप जो होगा हमारा स्टेप 1, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट है। अच्छा, कोएफिशिएंट अब क्या होता है, ठीक है, देखो, कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ होता है। जो भी कोई भी नंबर जो वेरिएबल के साथ है वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाता है। जैसे मैं अगर बताऊं 2x, ठीक है, 2x, अगर मैं बोलूं बताओ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट होता है वो वेरिएबल के साथ वाला नंबर। तो वेरिएबल के, ये वेरिएबल हो गया, इसके साथ वाला नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस टर्म का ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया, और ये x क्या हो गया, इसका वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू के साथ। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है 1 हुआ होगा, तो यहाँ 1 ले लेते हैं। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैंने स्टेप 1 मुझे क्या फॉलो करना है, मुझे भी कुछ भी नहीं करना, मुझे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट वैल्यू से। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2, तो मैंने 2 1 इंटू 2 करा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 मेरे पास आंसर आया। अच्छा, इसके अगर हम क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके वो करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो 2 1 2, तो 2 और 1 इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, 2 और 1 इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं। अच्छा, अब बताता हूं अब क्या होता है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है ना, हमें इस तरीके से उसके फैक्टर चाहिए होते हैं जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे माइनस एक्स आंसर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2 आंसर आ जाए। ये क्या बोल दिया, देखो समझना, बहुत इजी, कुछ नहीं है इसमें। मैं एक्स स्क्वायर, अच्छा मुझे चाहिए माइनस एक्स। अच्छा, आपको पता होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स दे रखा है, माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स आंसर आएगा माइनस 2x। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल, माइनस 3x प्लस एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, तो माइनस 2x आंसर आएगा, माइनस 2x आंसर आएगा।
तो हमें ये पता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वही आता है साइन, ठीक है। तो यहाँ पे -3x बड़ा है और x के कंपेरेटिवली बड़ा है, तो इसके साथ वाला जो साइन है वो साइन यहाँ पे आ जाता है माइनस करने के बाद, ठीक है। तो वो वैसे ही मुझे ये बोला है -x चाहिए। -x का मतलब होता है जब मैं प्लस या माइनस करूंगा, जो माइनस का साइन होगा वो बड़े वाले नंबर के साथ होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे फैक्टर कितने निकल के आए? 2 फैक्टर निकल के आए, 2 और 1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं माइनस का साइन रखूंगा 1 के साथ, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो -1 -2 या फिर -1 नहीं -1 +2 रखता हूं, यही होगा। देखो -1 +2 करने पे मेरा आंसर आएगा 1 आंसर आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? -1, तो यहां तो 1 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा? -2 + 1 = -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। तो मैंने बताया जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वही आता है, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पे अब देखना क्या करना है। अभी तो मैंने नंबर के साथ बताया, यहाँ पे कोएफिशिएंट जोड़ दो ना, तो -2x + x -x आ जाएगा, -1x, ठीक है। तो बस यहाँ पे उठा के पुट करना है हमें यहाँ पुट करना है -2x + x -2 = 0, सिंपल। आगे बात समझ में? अच्छा, अब हमेशा एक रूल ही हमेशा फॉलो होगा, क्या? ये दो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, एक तो ये वाली टर्म आ जाएगी और एक प्लस के बाद वाली ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इनमें से ये वाली पहले टर्म देखो, इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? इस वाली टर्म में से x कॉमन आ रहा है। देखो मैं अगर x बाहर निकाल लूं इस वाली टर्म में से, पहली वाली, इसको मैं फर्स्ट मार्क कर देता हूं, इसको मैं 2 मार्क कर देता हूं समझाने के लिए। अगर मैं यहां से x बाहर निकाल लूं तो यहाँ पे x -2 बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा। और प्लस यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? x -2 रखेंगे = 0। अच्छा, अब मैं एक और चीज बता देता हूं। ये करते वक्त ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे कि जो ये ब्रैकेट होते हैं ना, ये वाले जो ब्रैकेट हमारे निकल के आए, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों की वैल्यू एकदम डिट्टो सेम होनी चाहिए। x के साथ जो साइन है वही यहाँ पे भी x के साथ साइन होना चाहिए, जो 2 के साथ साइन है वो भी 2 के साथ साइन होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये दोनों मेरे पास कॉमन आ रहे हैं ना, दोनों सेम आ रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे एक बार लिख लूंगा, x -2, ठीक है, = 0। देखो 0 है, देखो अब समझना। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो 1 होगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला टर्म, देखो यहां से x -2 तो बाहर निकल गया, ठीक है, x -2 बाहर निकल गया। अब क्या बचेगा हमारे पास? x + 1 ही तो बचेगा, क्योंकि यहां से x² और यहां से x² x -2 और x -2 दोनों जगह से बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? x + 1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, x + 1 = 0। ये इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक और टर्म है अभी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जितनी डिग्री होती है ना उतनी हमारी क्या निकल के आती है? x की वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है ना, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमारी दो वैल्यू निकल के आएंगे, x की देखो निकल के आ गई। देखो x -2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और यहां से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x की वैल्यू -1 आ गई। देखो निकल गई वेरिएबल की वैल्यू। इस तरीके से करना, ठीक है। अब एक बार रिमाइंड करते हैं फिर से, पहला हमारा स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, ठीक है। उसके बाद हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके फैक्टर निकालते हैं, उसके फैक्टर हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि प्लस माइनस करने पे वो बीच वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये वाली वैल्यू आ जाए। अच्छा, अगर मैं देखो यहां तक मैंने बताया था कि प्लस माइनस करने पे -x आंसर आ गया, मैंने मल्टीप्लाई वाला नहीं बताया। अच्छा, मेरी ये कोएफिशिएंट बनी है माइनस प्लस के लिए, ठीक है। अगर मैं -2x * x करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बताओ? सॉरी, -2 * 1 करूंगा तो -2 * 1 करूंगा तो मेरे पास आंसर -2 ही तो आएगा। देखो सेटिस्फाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -x आना चाहिए। देखो -x आंसर आ रहा है, मतलब -1 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो केस है ना थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है। क्यों एक्सेप्शन केस है समझना है इसको। हमारा स्टेप 1 वही चलेगा कि जो आपकी कोएफिशिएंट है x² का, उसको मल्टीप्लाई करो जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 को, तो मेरे फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं? 6 मतलब है ना, 2 3 और 1, मतलब 2 और 3 मेरे क्या निकल के आ रहे हैं? फैक्टर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ये 2 और 3 निकल के आ रहे हैं, अब इनको प्लस माइनस करने में मेरा आंसर +5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आंसर आना चाहिए। देखो सेटिस्फाई हो रहा है। 3 + 2 5 होता है
और 3 इंटू 2 भी क्या होता है 6 होता है। तो हम क्या करेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम देखो मैंने बताया था ये वाली एक और एक ये वाली, दोनों को यहां से हम x बाहर निकालेंगे, हमेशा यहां से x बाहर निकलेगा, x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2। अच्छा देखो 3x प्लस 6 में से क्या निकल के आ रहा है 2 बाहर निकल के आ रहा है, सॉरी 3 बाहर निकल के आ रहा है, तो 3 बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही उसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे, ये वाले दोनों ब्रैकेट होते हैं सेम होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिख लेंगे इसको इक्वल टू 0 और एक बार लिख लेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 3 इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, दो वैल्यू निकल के आ गई। क्यों दो वैल्यू निकल के आई, क्योंकि ये यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, ठीक है। फिर अब इसके बाद वाले क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब इसमें क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ। इस वाले केस में वही स्टेप हमारा चलेगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट वैल्यू से, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4√3। अच्छा 4√3 की हमें मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट वैल्यू से, तो साइन मत लेना, अभी साइन नहीं लेना हमें सिर्फ वैल्यू लेनी है। अब वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अच्छा आपको पता होगा जब रूट में दोनों वैल्यू सेम होती है और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही सेम आ जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं √2 इंटू √2 हमेशा 2 होता है, √3 इंटू √3 क्या होता है हमेशा 3 होता है, ठीक है। तो देखो यहां से √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 8 8 3 24, ठीक है। देखो अब 24 आ गया, इसके फैक्टर कर दो सिंपल, 24 2 1 2 2 6 2 3 3 और 1, क्या फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे थोड़े से फैक्टर बनाने में आपको दिक्कत आएगी कि कौन कौन सी दो वैल्यू ले, दो ही वैल्यू लेनी है, सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, दो वैल्यू लेनी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ऐसा देखो कि प्लस माइनस करने पे मेरी बीच वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे मेरी ये वाली वैल्यू आ जाए, ये कैसे हो सकता है। देखो अब मैं कर सकता हूं इसको इस तरीके, देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8, तो 8 इंटू 3 कितना होता है 24 भी होता है, और 8 प्लस 3 भी क्या होता है 5x भी होता है, 5 होता है। देखो 8 इंटू 3 कितना होता है 24 होता है, और हमें क्या चाहिए होता है पहली और आखिरी वाली को मल्टीप्लाई करने पे वो आंसर आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 8 और 3 8 अगर मैं देखो 8 में से 3 माइनस करूंगा 5 बचेगा, और 8 इंटू 3 करूंगा 24 आंसर आएगा, सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो देखो सिंपल हमें यहां वैल्यू पुट करनी है 4√3 x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x। अच्छा देखो अब बोलोगे 8x पहले क्यों लिखा, 8x इसलिए पहले लिखा क्योंकि साइन किसका लगता है बड़ी वाली वैल्यू का, तो -2√3 इक्वल टू 0। अच्छा यहां से हमें पता है यहां से वाली वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, क्या x बाहर निकालो 4√3 x प्लस 8 माइनस, अब मैं क्या करूं यहां से देखो देखो एक तो ये वाली वैल्यू होगी और एक कौन सी वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू होगी। अब यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, हाँ तो फिर देखो इस वाले क्वेश्चन में बढ़ते, देखो इस वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा अच्छे से। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा वही जो इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो 5√2 इंटू √2 क्या होता है हमेशा, देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो 5 इंटू 2 हमेशा क्या होता है 10 होता है। इसके फैक्टर करोगे 10 के तो 2 5 और 5 और 1, तो 2 और 5 इसके फैक्टर आ रहे हैं इसके फैक्टर। अच्छा देखो अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 5 प्लस 2 कितना होता है 7 होता है, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने में भी 10 आंसर आ रहा है, मतलब मेरी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे दो बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, यहां से हम बाहर निकाल सकते हैं, देखो यहां से x बाहर निकाल देता हूं, यहां से सिर्फ x बाहर निकल रहा, कुछ बाहर नहीं निकल रहा, तो √2 x प्लस 5 प्लस, अच्छा अब यहां पे दिक्कत आएगी कि यहां पे अब क्या करें, हमें यहां पे चाहिए √2x और यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे 5√2 है। अब देखो अब एक काम कर सकते हैं, देखो मैं एक बात बताओ, 2 को मैं ये लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ बताओ। अच्छा √2 इंटू √2 2 ही तो होता है, तो मैं इसको 2 की जगह पे मैं ये √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, देखो लिख देता हूँ, इस 2 की जगह पे मैं लिख देता हूँ √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, देखो √2 यहाँ पे भी √2 यहाँ पे भी, तो √2 में बाहर निकाल लेता हूँ, तो x √2 x प्लस 5, यहां से मैंने क्या करा √2 को कॉमन निकाल लिया,
यहाँ पे एक रूट टू बाहर निकल गया, एक रूट टू बचा, तो रूट टू एक्स प्लस 5 देखो आ गया। एक यहाँ से रूट टू तो बाहर निकल गया, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया। देखो दोनों की दोनों जो हमारी जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये आ रही है एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी आपकी दोनों की दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो वैल्यू निकलेंगे, क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो देखो अब ये वाले जो क्वेश्चन थे हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये और जितने भी क्वेश्चन बचे, मतलब हर टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं सबसे। अब पहला क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसके फैक्टर निकालने हैं, उसके फैक्टर आपको इसमें रख के पुट करके देखने हैं कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी आपको माइनस के साइन में। माइनस का साइन उसी पे लगेगा जिसपे आपकी जो बड़ी वैल्यू होगी, जिस मतलब बड़ी वैल्यू पे हमेशा क्या लगता है, आपका नेगेटिव का साइन लगता है, ठीक है। तो बस ठीक है, यहां तक हमारा ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था, ठीक है। इसके बाद फिर मैं और नई नई ट्रिक्स लेके आऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए टिल देन बाय।